जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। तो आज के हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले क्लास 10 का जो जीव विज्ञान है, ठीक, जिसको हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। तो जीव विज्ञान का ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो अपलोड हो चुका है। यदि किसी कारणवश आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो ठीक है नहीं देख पाए हैं तो जाके जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि प्रत्येक जो वीडियोज़ में होते हैं, ठीक है, आपको 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, और जो लगातार ये हर दिन अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो एक भी वीडियो मिस ना करें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो है अति महत्वपूर्ण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिए जाते हैं। और जितने क्वेश्चन आपको देते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को यदि आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, और बाहर भी आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को यदि पूरा रट लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन का जवाब जो है इसी में से दे पाएंगे। तो चलिए क्लास को आगे चलाते हैं। तो उससे पहले और एक बार आग्रह, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो यहाँ क्लास 10 और जो क्लास 12 है, दोनों का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो कॉर्पस जो है ठीक है, बोला न्यूट्रिनियम, जो कॉर्पस न्यूट्रिनियम में सर्वाइव हार्मोन है। ठीक है, इसमें जो हार्मोन कौन सा है, तो एंड्रोजन, ठीक है, प्रोस्टोरॉन या जो गया एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है एस्ट्रोजन। ठीक है, इनमें से कौन जो फल पकने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन इसमें से कौन फल पकने के लिए क्या है प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन हो गया क्या, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है एथिलीन्स। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है एथिलीन्स। अगला क्वेश्चन हो गया, इनमें कौन जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। इनमें कौन जो बुद्धि और जो चतुराई है उसका केंद्र है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो सेरेबिलम, मेडुलम, सेरिब्रम। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है इसका, जो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन में, ठीक है, एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है कहाँ होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है विकिरण द्वारा, अंडाशय द्वारा, या लेगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, या थायराइड द्वारा। जो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही, सॉरी बी जो ऑप्शन सी है सही है, अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्न इनमें कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन जो है अंतःस्रावी जो ग्रंथि नहीं है, प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या यूरिश्न, या यकृत। ठीक है, या क्या बोला है यकृत। इनमें से जो ऑप्शन जो है यकृत, जो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, कौन है यकृत, जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्न में कौन जो है प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो है हार्मोन है। निम्न में से कौन जो है प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला क्या है, हार्मोन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, ठीक है, इंसुलिन, एंड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है एंड्रोजन। कौन, एंड्रोजन। मधुमक्खी का डंक जो है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल, ठीक है, छोड़ता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव जो होता है। यह जो अम्ल है क्या है, मैथोनिक अम्ल है। यह जो अम्ल क्या है, मैथोनिक अम्ल है, या एथोनिक अम्ल है, या सिट्रिक अम्ल है, या ऑक्जेलिक अम्ल है। तो मैथोनिक अम्ल जो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है मैथोनिक अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की जो संरचना, तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक रचनात्मक एवं क्रियात्मक, सॉरी, तंत्रिका तंत्र की जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, या ठीक है न्यूरॉन कहते हैं, या सेरिब्रम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है न्यूरॉन। ठीक है, कौन है, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन हो गया, किसे रासायनिक जो है दूध कहा जाता है। ठीक है, उद्दीपक को, या पाचक रस को, ठीक है, या तुम्हारा हार्मोन को, या आवेग को। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है हार्मोन। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल जवाब है क्या, हार्मोन जो है ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जो शरीर का संतुलन है बनाए रखता है, कौन रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, सेरिबेलम, या क्रेनियम, या मस्तिष्क का स्टेम, या सेरिब्रम। ठीक है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट है सेरिबेलम। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है सेरिबेलम। कोशिका अवस्था में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का कारण है, कोशिका, ठीक है, कोशिका अवस्था में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का कारण है, कौन होने का कारण है। ठीक है, टेस्टोरोन, ऑप्शन पहला हो गया टेस्टोरोन, दूसरा हो गया, ठीक है, बोला एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, क्या थायरॉक्सिन, और ए और बी दोनों। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है ए और बी दोनों। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है, निम्न में से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है, निम्न में कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बोला है, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑक्सिन, या ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सीसीटोन। ठीक है, ऑक्सीसीटोन। ऑप्शन जो सी है ऑक्सी जो है क्या, तो सॉरी ऑक्सीटोसिन।
ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीटोसिन, जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हो गया, पौधा और पशुओं की जो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहा, ठीक है, क्या कहलाता है? पौधा और कोशिकाओं की ठीक है बोले पौधा और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है, ऑप्शन जो ए है आनुवंशिकी। ऑप्शन बी है कोशिका विज्ञान, ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका कौन है? रक्त कोशिका है, मांसपेशिया है, तंत्रिका कोशिका है, या दिल की कोशिका है? यह क्या बोला है? दिल की कोशिका है, तो ऑप्शन जो सी है तंत्रिका कोशिका, जो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है कौन सा? तंत्रिका कोशिका। अगला हो गया, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है कहाँ होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ? वृषण में, विक्र में, अंडाशय में, या थायरॉक्सिन ग्रंथि से? ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन जो ए है वृषण, जो है ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन चलते हम लोग अगला में, रुधिर, ठीक है, चाप नियंत्रित होता है, जो रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है किसमें? थाइमस में, या थायराइड द्वारा, या एंड्रिल द्वारा, या वृषण द्वारा? या क्या बोला है? वृषण द्वारा। ऑप्शन जो एंड्रिल, ठीक है, एंड्रिनल जो है ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है एंड्रिनल के द्वारा। कौन सा? एंड्रिनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो गया, मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है, जो मानव मस्तिष्क है उसका जो औसत भार होता है कितना होता है? 1 kg होता है, या 2 kg होता है, या 1.4 kg होता है, या तुम्हारा कितना है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है 1.4 kg। कितना? 1.4 kg है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हो गया, पुष्प जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है क्या होता है? पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है क्या होता है? पत्तियों द्वारा होता है, या फलों के द्वारा होता है, या तना द्वारा होता है? इनमें से कोई नहीं होता, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है फलों के द्वारा होता है। क्या होता है? फलों के द्वारा होता है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, जो मानव मादा में जनन अंग जो है, जनन अंग जो तंत्र का भाग नहीं है, क्या? अंडाशय नहीं है, या गर्भाशय नहीं है, ठीक है, या क्या शकवाहिका है, या डिम्ब वाहिनी है, या क्या बोला है? डिम्ब वाहिनी है, ऑप्शन जो सी है, ठीक है, शकवाहिका, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है शकवाहिका। अगला हो गया, नर युग्म जो एवं मादा युग्म के संकलन को कहते हैं, नर युग्म और जो मादा युग्म होते हैं उसके हम लोग संकलन को जो कहते हैं क्या कहते हैं? किन्वन कहते हैं, या बोनापन कहते हैं, या मधुमेह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। अगला हो गया, निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो ऐसा है जो एक लिंगी पादप जो है उसका क्या उदाहरण है? एक लिंगी पादप का क्या है? उदाहरण है। तो सरसों हो गया, क्या गुड़हल हो गया, पपीता हो गया, या मटर हो गया? या क्या हो गया? मटर हो गया, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है पपीता, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है पपीता हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? जो मुकुलन है उसमें उसके द्वारा मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ठीक है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामेशियम में, ठीक है, क्या बोला है? पैरामेशियम में, ऑप्शन जो बी है ईस्ट जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फूलों पुष्पों में जो है नर जनन फूलों पुष्पों में यानी फूल पुष्पों में जो है या फूल में या पुष्प में जो है नर प्रजनन अंग होता है, जो नर का प्रजनन जो अंग होता है क्या होता है? पुंकेसर होता है, या अंडप होता है, या वर्तिकाग्र होता है, या वर्तिका होता है? ठीक है, क्या बोला है? या वर्तिका होता है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, द्विखंडन होता है अमीबा में, या पैरामेशियम में, या ठीक है लिसमेनिया में, या इनमें से सभी में, या इनमें से सभी में? ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? अमीबा में होता है, या हाइड्रा में होता है? अमीबा में होता है, या हाइड्रा में होता है, या मलेरिया परजीवी में होता है, या ईस्ट में होता है? ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है मलेरिया परजीवी। कौन सा? मलेरिया परजीवी। ब्रायोफाइट में कौन से जो भाग में ब्रायोफाइट के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ब्रायोफाइट के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ऑप्शन पहला हो गया पत्तियां, दूसरा हो गया जड़, पहला क्या हो गया? पत्तियां, दूसरा क्या हो गया? जड़, तीसरा हो गया तना, और चौथा हो गया फूल। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है पत्तियां। क्या है? पत्तियां। अगला हो गया, मानव मादा में जो है अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा के जो है अंडाणु में जो निषेचन होता है क्या होता है? गर्भावस्था में होती है, या अंडाशय में होती है, या योनि में होते हैं, या फिलोपियन नलिका में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है फिलोपियन नलिका, जिसको फिलोपियन पाइप भी कहते हैं, वो उसमें होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया,
तने द्वारा जो है कायिक प्रबंधन होता है, तने के द्वारा जो कायिक प्रबंधन होता है किसमें, पुदीने में होता है, या हल्दी में होता है, या अदरक में होता है, या इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी में होता है। क्या होता है, इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, खंडन द्वारा जो है जनन होता है, खंडन के द्वारा जो जनन होता है क्या होते हैं, मेंढक में होता है, या क्या सितारा मछली में होता है, या टिड्डे में होता है, या कौवे में होता है। ऑप्शन जो है सितारा मछली में होता है, सितारा मछली में, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, सितारा मछली में होता है। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जो ठीक है अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होती है क्या हाइड्रा में होती है, या मटर में होती है, या शैवाल में होती है, या प्लाज्मोडियम में होता है। ऑप्शन क्या है लास्ट में, प्लाज्मोडियम में होता है। तो ऑप्शन जो ए है हाइड्रा में, जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होती है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले सब्जेक्ट और अगले मतलब जो है क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हमेशा तैयारी करते रहिए ताकि रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन हो, क्योंकि बहुत एग्जाम जो है बहुत पास आने वाली है। तो समय को व्यर्थ में ना गवाए, समय को जो है उसका जो है सद से सदुपयोग करें। जितना समय मिलता है आप लोग को सबसे ज़्यादा मतलब समय को जो है पढ़ाई में ही लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ही लगाए, तब जाके जो रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होगा। ठीक है, मैथ जो है रिवाइज करते रहे। मैथ का भी जो हम लोग अब जो है आप लोग को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिए हैं, तो बहुत जल्द है मैथ का भी क्लासेस शुरू हो जाएगा। मैथ का भी क्लास शुरू होगा तो लगातार चलते रहेगा, मैथ खत्म होने के बाद ही मतलब दम लेगा। ठीक है, और मैथ में किसी भी सब्जेक्ट में हम जितना क्वेश्चन देते हैं उन्हीं क्वेश्चन में से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। जितने क्वेश्चन देते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रिवाइज याद कर लेते हैं, तो आप जो है उस लायक बन जाएंगे, यानी एक भी क्वेश्चन को आप बिना जवाब दिए या छोड़ के नहीं आएंगे। सब का सब आपको जो है क्वेश्चनों का जो क्या ज्ञान या जो है आंसर आपको पता ही होगा, और पता ही होगा तो आप दे के ही आएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही।